भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए बरासों वाले बाबा महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवरिक 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। वह शिक्षक आराधक परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरेश जी महामंडल जी की जय। जयकारा गुरुदेव का। प्यारे बंधु, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। 4 प्रकार का दान श्रावक को देना चाहिए। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? औषधि शास्त्र अभय आहार। कौन सा? औषधि शास्त्र अभय और आहार दान। ये पंखा कौन सा चल रहा है तेज आवाज वाला, इसको बंद कर दो। दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान का उल्लेख है। किसी ने कहा ये दान देने से होता क्या है? कोई दान देता है तो उस दान देने से लाभ क्या है? क्यों दान देना चाहिए? तब शास्त्रों में उल्लेख आता है, जो देता है उसको मिलता है, जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता। देता तो कैसे मिलता है? जो जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से, जितनी शक्ति से देता है उसको उतनी ही श्रद्धा से, भक्ति से, शक्ति से दिया गया दान का फल मिल जाता है। कैसे मिलता है? ये कैसे माने? तब उदाहरण दिया कि 4 जीव दान की अनुमोदना कर रहे थे, दिया नहीं था। ये पंखा बंद कर दो, बंद कर दो, है ना? थोड़ी शांति हो जाए। शोर मचता तो मजा नहीं आता, फिर चिंतन नहीं चलता। चार जीव उस दान की अनुमोदना कर रहे थे। कौन सी दान की? आहार दान की। दिया नहीं था, अनुमोदना कर रहे थे बाहर खड़े होकर के कि मुंडराज का आहार निरंतराय हो जाए। तो दिया तो नहीं था, फिर अनुमोदना करने से क्या होगा कि हां भले ही दिया नहीं है लेकिन फिर भी दिया है। समझना बात को। भले ही दिया नहीं है लेकिन फिर भी दिया है, सच्चे भावों से दिया है, सच्चा भाव अर्पण कर दिया है। मुंडाज का आहार निरंतराय हो। तो आप लोग सोच रहे हो महाराज फिर तो हमारा भी ऐसे ही काम चल जाएगा, हम भी नहीं दे पाते तो कम से कम अनुमोदना कर दें कि हां अगर आपने आहार दान दिया है तो उसका फल मिलेगा, और नहीं दे पाया है अनुमोदना की है तो उसका फल भी मिलेगा। तो क्या बराबर फल मिलेगा कि हां उस अनुमोदना का फल भी बराबर ही मिलेगा। और हो सकता है कि अनुमोदना का फल तुमने दिया है उससे ज्यादा मिल जाए, जो दे रहा है उसको कम मिले और तुम्हें ज्यादा मिल जाए। तो फिर आप लोग कहें महाराज फिर तो हम अनुमोदन ही करेंगे, फिर देना खाए को, फिर तो अनुमोदन ही करना चाहिए।
है कि नहीं है? कितने खुश हो गए, चेहरे मुस्कुरा गए कि ये काम अच्छा है महाराज, आपने सही बता दिया। हाँ सही है, आगम में जो लिखा है वही बता रहा हूं। कृत कारित अनुमोदना, करने का, कराने का, अनुमोदना करने का फल बराबर मिलता है। अब जैसे किसी ने कहा कि जाओ, किसी को भेज दिया, चोरी करने का प्लान बनाया, चोरी करने का प्लान बनाया, चोरी करने वाले दूसरे हैं, चोरी करवाने वाले दूसरे हैं, प्लान बनाने वाले दूसरे हैं, तो जज जब सजा सुनाएगा तो करने वाले का, कराने वाले का, प्लान बनाने वाले का, तीनों को सजा देगा, एक को देगा? है क्यों? जो चोरी जिसने की उसको सजा मिलना चाहिए ना। हो सकता है उसको तो कम मिले और कराने वाले की, प्लान बनाने वाले की, मास्टरमाइंड की सजा ज़्यादा मिले। क्यों? को मास्टरमाइंड उसमें बैठा है। अब आप कहोगे महाराज हम मास्टरमाइंड कैसे बने? भाई चोरी करने वाले को फल कम मिल रहा है, सजा कम मिल रही है, और कराने वाले को ज्यादा मिल रही है कि इसको पकड़ो, ये है मेन। बस ऐसे ही सब जगह लगाना चाहिए, अच्छे काम, बुरे काम। जितने भी बुरे काम किए जाते हैं उसमें भी इस प्रकार से भावों की परिणति को देखा जाता है, और जो अच्छे काम किए जाते हैं उसमें भी भावों की परिणति को देखा जाता है। तो ठीक है, तो भाव बनाने से काम हो जाएंगे। मेरे पूरे भाव हैं कि ऐसा काम हो, मैं दान दूं, मैं आहार दान दूं, मैं औषधि दान दूं, मैं अभय दान दूं, मैं ज्ञान दान दूं। तब आचार्य कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि तुमने छल किया है, तुमने छल किया है। वे जीव दान की अनुमोदना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दान की अनुमोदना कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरे इस पर्याय में योग्यता नहीं है, मेरे इस पर्याय में योग्यता नहीं है कि मैं आहार दान दे सकूं, क्योंकि मुंडराज त्रियंचों के हाथ से आहार नहीं लेते। वे त्रियंच जीव मुंडराज को आहार दे नहीं सकते हैं, उनकी पर्याय की योग्यता नहीं है। इसलिए योग्यता नहीं होने से वह अनुमोदना पूर्ण रूप से कर रहे थे कि आहार निरंतराय हो, प्यारवंत हो। अब कोई आहार मुनराज के चल रहे हैं, या चौका लगाने की तुम्हारी सामर्थ्य है, आहार देने की तुम्हारी सामर्थ्य है, योग्यता शरीर में है, हाथ पैर ठीक ठाक हैं, हाथ पैर ठीक ठाक हैं, दे भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी तुमको हम तो अनुमोदना कर लेते हैं, तो तुमने अपने आप से छल किया है। क्यों? तुम्हारी सामर्थ्य थी, और सामर्थ्य होते हुए भी तुमने दान को नहीं दे पाया है। तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होते हुए तुमने होते हुए नहीं दिया है, इसका मतलब है कि तुमको उसका रिजल्ट में नंबर मिला है 0। कितना मिला है? हाँ, कहीं तुम रोज आहार देते हो और एक दिन स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो गया, तुम्हारी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि तुम दे सको, तो तुमने कहा आज नहीं दे पा रहे, शक्ति नहीं जुड़ा पा रहे हैं, हे भगवान क्या करें, बस मुंडराज की आहार निरंतराय हो जाए। अब आपको उस दान का पूरा फल मिलेगा। क्यों? आप भक्ति के भाव से भरे थे, श्रद्धा से भरे थे, आपको देने के भाव भी थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, योग्यता नहीं बन पा रही थी। और कदाचित आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आपने सोचा कि मेरा ये इन्फेक्शन महाराज तक ना चला जाए। अब बताओ, कोरोना हो गया आपको, मान लो क्या हो गया, कोरोना, कि नहीं महाराज को आहार देना, महाराज का जो होगा उसे देखिए जाएगा, हमें तो पुण्य मिलेगा। नहीं, अनुमोदना करना
कि मुझे जो रोग हुआ है वह रोग साधु को ना हो जाए। दूर से अनुमोदना करना, पैर बंद हो। ऐसे श्रावक को बुद्धिमान विवेकवान होना चाहिए और बुद्धि विवेक से श्रावक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। अब किसी ने कहा महाराज चौका लगाने के भाव तो होते हैं, लेकिन क्या करें चौका हम लगा नहीं पाते हैं। क्यों? कि महाराज आए तो अब ये बनाना पड़ता, वो बनाना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, वैसा करना पड़ता, दुनिया की व्यवस्थाएं कैसे हो। तो मैं कहता हूं कि महाराज ने कहा था कि क्या क्या बनाओ। बताओ महाराज ने कहा था क्या? कोई महाराज कहते हैं क्या? नहीं कहते। वे महाराज तो मुद्रा लगा करके जाते हैं, आपके दरवाजे के बाहर से निकल जाते हैं। अगर आप पड़गान करते हो तो विधि देखते हैं, अगर विधि मिल जाती है तो आहार कर लेते हैं, और विधि नहीं मिलती तो आगे निकल जाते हैं। पर घर जात मांगत कछु नाही, पर घर जात मांगत कछु नाही। दूसरे के घर में जाते हैं और मांगते कुछ भी नहीं है। कभी नमक भी कम होता है तो उसका भी इशारा नहीं करते कि नमक इसमें दे दो। क्यों? पर घर जात मांगत कछु नाही, बस अपनी बात पे कब की प्रकृति ना बिगड़े ऐसा आहार अपनी अंजलि बना करके ले लेते हैं। और कदाचित लगे कि इस पदार्थ को लेने से हमारे बात में कब की प्रकृति बिगड़ सकती है तो बंद कर लेते हैं कि ये हमारे योग्य नहीं है। जब आप दूसरी वस्तु देते हैं तो फिर अंजलि खोल लेते हैं। आप इस अंजलि में रख दीजिए। एक सज्जन बोली महाराज कड़ी दे दें, कड़ी। महाराज चावल दे दें। अरे भाई तुम ऐसे मत पूछो, महाराज अपने मुख से नहीं कहेंगे दे दो। आप सामने लेके खड़े हो जाओ और सामने जब आप दिखाओगे, उन्हें लेना होगा तो अंजलि खोल देंगे और नहीं लेना हो तो अंजलि बंद कर देंगे। ये विधि है। साधु मांगते हैं नहीं है और तुम पूछोगे चावल लेते क्या है? नहीं, ये श्रावक नहीं है, ये साधु हैं। ये तो बस अंजलि खोले होते हैं। जो कोई इसमें रख देता है तो ले लेते हैं, नहीं रख देता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। करे मत हो। इसलिए श्रद्धा से मुनियों के लिए आहार दान देना चाहिए। जो मुनियों के लिए श्रद्धा से आहार दान देता है उसको उस आहार दान का फल भी उसी रूप में मिल जाता है। और उसी रूप में मतलब एक एक शब्द का अर्थ समझना, क्योंकि आज हम लोग नहीं समझते इसलिए विकृतियां पैदा होती हैं। जो जिस रूप में देता है, जिन भावों से देता है, जिस योग्यता से देता है, उसी रूप में, उसी भाव से, उसी योग्यता से वह फल मिल जाता है। तो अब कैसे मिलता है? तो एक छोटी सी आपको सुनाए घटना। एक बार हम लोग कहीं थे तो एक डॉक्टर साहब बैठे थे सामने। ऐसी चर्चा हुई कि कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। तो उन्होंने बताया डॉक्टर हैं। तो वे डॉक्टर हैं तो उन्होंने चर्चाएं और हुई कि महाराज सर्विस हमारी है, मकान तो यहाँ बना, बहुत बड़ा मकान बना है, लेकिन उस मकान में रहते नहीं हैं। तो फिर कि सर्विस में है तो लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ से दूसरा एक स्थान है, वहाँ हमको जाना पड़ता है। वहाँ रहते हैं, सप्ताह में एक दिन के लिए कदाचित आते हैं, कभी 15 दिन में भी आते हैं। और पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी सर्विस करती है। हमारा सर्विस इस दिशा में तो पत्नी का उस दिशा में है। पत्नी भी किराए से रहती है, बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, वो भी अलग रह रहे हैं।
गजब, पत्नी अलग रह रही, बच्चे अलग रह रहे हैं, पति अलग रह रहे हैं, सब किराए के मकान में रह रहे हैं। घर का मकान है, पैसा कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और कहाँ रह रहे हैं? बोलो तो कहाँ रह रहे हैं? किराए के मकान में। जो घर है अपना, उस घर में 4-5 नौकर लगे हैं, 4-5 नौकर लगे हैं। 3 मंजिला मकान बना है, आलीशान बंगला बना है, उसमें 4-5 नौकर लगे हैं। और नौकरों को ये कहा गया है कि कोई भी आए तो उसको भोजन पानी, नाश्ता पानी सबका ध्यान रखना है। घर में रोज 2 किलो 3 किलो दूध आता है, सारा सामान आता है। अब कोई मेहमान आते तो मेहमान को दिया जाता, अन्यथा कौन खाता है? कौन खाता है? कमा कौन रहा है? वो खा कौन रहा है? कमा कौन रहा है? डॉक्टर साहब कमा रहे हैं। खा कौन रहा है? नौकर खा रहे हैं। मकान किसने बनाया? डॉक्टर साहब ने। उस मकान में रह कौन रहा है? कौन रह रहा है? मैं सोच रहा था कि ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि मकान किसी ने बनाया है और रह उसमें, अशोक जी, रह उसमें कौन रहा है? नौकर रह रहा है। मकान किसी ने बनाया और रह कोई और रहा है, कमा कोई रहा है और खा कोई और रहा है। डॉक्टर साहब जब भी आते हैं 15 दिन में, 8 दिन में, तो डॉक्टर साहब के लिए डायबिटीज़ है, डॉक्टर की हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो डॉक्टर साहब तो मूंग की दाल का पानी पीते हैं। और मूंग की दाल कौन खाता है? कौन खाता है? नौकर खाते हैं। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो दूध में पानी मिला करके, आधा दूध आधा पानी मिला करके तब पीते हैं। और मलाई मलाई कौन खाता है? ऐसा क्यों? भर भर के दान दिया था, भर भर के दान दिया था, भर भर के मिल रहा है, लेकिन स्वयं नहीं दिया था, नौकरों से दिलवाया था, तो नौकर उसका भोग कर रहे हैं। सोचो, नौकरों से दिलवाया था, नौकर उसका भोग कर रहे हैं। सिद्धांत है, जो कर्म जैसे बंद किया जाता है वैसे ही फल देता है। आप सोचो, तुमने दान दे दिया, तुम्हें फल मिल जाए, मिलेगा? 100% मिलेगा, 1% भी कम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसी स्थिति में, जैसी परिस्थिति में, जैसी व्यवस्थाओं में तुमने दिया है, वैसा ही उसका फल मिलेगा। कर्म के यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, वहाँ पूरा ईमानदारी से काम होता है। जो जिन भावों से जैसे रूप में द्रव्य को देता है, वह द्रव्य भी उन्हीं भावों के साथ वैसे ही उसके फलीभूत होता है। द्रव्य तो मिल जाता है, लेकिन भोगने के लिए नहीं होता है, दिखाने के लिए और देखने के लिए होता है। और जो अपने हाथ से शुद्ध द्रव्य बना करके, पका करके साधुओं के आहार में देते हैं, तो उनको सामग्री भी मिलती है और भोग भी मिलता है। निज हाथ दीजिए, क्या बोलते हैं? कैसी दीजिए? कि महाराज हम अपने हाथ से तो देते हैं, बना कोई दूसरा तो क्या हो गया? अरे भाई, बना कोई दूसरा रहा है तो बहुत कुछ हो गया। भले ही सहयोग आप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से बनाकर ही आहार दान देना चाहिए। समझना बात को। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल से जब आप अनुभव करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, कितना अंतर हमारा पड़ता है कि हम देते तो हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल पाता। पैरवंत हो, जितनी बीमारियां फैल रही हैं, पहले के लोग बीमार नहीं होते थे इतने। क्यों?
3-3 घड़े पानी सिर पे रख के कहाँ से लेके आते थे पता है आप लोगों को? ओह, और घर में झाड़ू हाथ से लगती थी, चक्की हाथ से चलती थी, पानी अपने हाथ से भरा जाता था, शुद्ध आहार स्वयं बनाते थे, घर वालों को खिलाते थे, और साधु आ जाए सौभाग्य बनते थे। आज वे 2 रोटी भी बनाने में आज लोगों को कष्ट होने लगा। ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कभी भय भी लगता थोड़ा कि आगे क्या होगा। सुबह एक स्टाफ आता है, वो झाड़ू लगा के जाएगा, दूसरा आएगा वो रोटी बना के जाएगा, फिर बर्तन साफ करने वाला लगा है, कपड़ा धोने वाला लगा है, सिस्टम लगे हुए हैं। मैंने कि क्या आश्चर्य है। मैंने कि तुम लोग क्या करोगे, कुछ तो करो, है मोबाइल चलाएंगे। प्यार बंधुओं, हृदय में परिवर्तन करना चाहिए। कम से कम भोजन अपने हाथ से बना करके करना चाहिए और अपने हाथ का ही भोजन करना चाहिए और साधु को कराना चाहिए। तुम साफ सफाई करवा लो, बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, सब करवाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के स्थान पर किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक जैन साहब के यहाँ कभी विहार कर रहे थे, रास्ते में रुके, जैन साहब का मकान था तो रुकना पड़ा, क्योंकि हम लोग मकानों में कम रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, मजबूरी बात अलग है बिहारों में। तो उनके यहाँ रुके तो एक व्यक्ति भोजन बनाने आता था, तो उसको देखा वो काला कलूटा ऐसा। मैंने कि ये कौन है? कि महाराज वो बावर्ची है, मतलब कि भोजन बनाने आता है। मैंने धत तेरे की चिल्लू भर पानी में डूब मरो, सकल का ना सूरत का, तुम उससे भोजन बना के खाते हो, कम से कम ध्यान तो रखो, अपने हाथ इतना तो सीखो, कम से कम अपने हाथ का बना के खा सको। और नहीं इतना नहीं आता तो तुम बेकार तुम जीवन जी रहे हो, बेकार तुमने जैन घर में जन्म लिया है। जैन घर में जन्म लिया है तो कम से कम अपने हाथ का भोजन करके बना के खाना चाहिए, और नहीं बनाना आता है तो भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। और नहीं बनाना आता है तो मेरे साथ आ जाना चाहिए, यहाँ बनाऊंगा मिलेगा, पूरी गारंटी। बनाना नहीं आता तो मेरे पास आ जाना, और बनाना आता है तो अपने हाथ से बनाकर खाना। भोजन में किसी का प्रवेश नहीं। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और अपने हाथ से दान देना चाहिए। 4 प्रकार का दान होता है। औषधि शास्त्र अभय आहार, औषधि दान देना चाहिए, आहार दान देना चाहिए, आहार दान देना चाहिए, औषधि शास्त्र दान देना चाहिए, ज्ञान दान देना चाहिए। हम पढ़ा सकें दूसरों को, ऐसे काम करना चाहिए। नहीं पढ़ा सकें तो कम से कम शास्त्र गुरुओं के हाथ में देना चाहिए, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके हाथ में देना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज ये 4 प्रकार के दान आपने बता दिए, फिर आप मूर्ति दान की बात करती है, कौन से दान में आता है 4 में से? तो सबसे पहले मूर्ति का दान नहीं किया जाता। मूर्ति का दान नहीं किया जाता है, ये भगवान की स्थापना है, ये जिन शासन की स्थापना है, ये तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुमने अपने थोड़ा सा द्रव्य लगा करके आपने उस भगवान को, जिन शासन को स्थापित किया है, और जिन शासन को स्थापित करने वाले को नियम से पुण्य का बंध होता है। अगले भाव में उसको जिन शासन मिलता है और भाव में उसको जिन शासन मिलता है, क्योंकि जिन शासन की उसने अनुमोदना की है और वास्तव में निर्माण की गई प्राप्ति होती है तो जिन शासन के अंतर्गत ही होती है। इसलिए जिन शासन की स्थापना करने का कहीं अवसर मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए, जिन शासन की स्थापना जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही जिन शासन तुम्हें संसार से पार करेगा। पता नहीं तुमने जिन भगवान को विराजमान किया है, उन भगवान के दर्शन करते करते पता नहीं कितने जीवों को सम्यक्त हो जाए, कितने जीवों को बोधि प्राप्त हो जाए, कितने जीव लाइन पर लग जाए। एक सज्जन बोले, महाराज क्या आप भगवान विराजमान करवाते हो?
आप हॉस्पिटल खुलवाओ, आप स्कूल खुलवाओ। तो मैंने कहा हाँ, हॉस्पिटल भी खुलवाओ और स्कूल भी खुलवाओ, लेकिन भगवान जरूर विराजमान करो। क्यों? हॉस्पिटल शरीर का इलाज कर सकता है, स्कूल तुम्हें शिक्षा दी जा सकती है रोजगार की, लेकिन तीन लोक के नाथ विराजमान करने से तुम्हें तीन लोक की संपत्ति की प्राप्ति होती है, तुम्हें सिद्धालय प्राप्त होता है। इसलिए कुछ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन जीवन में भगवान जरूर विराजमान करना चाहिए। मना नहीं है स्कूल खुलाने के लिए, स्कूल भी खुलाना चाहिए। बड़े बड़े स्कूल विद्यालय खुले और बड़े बड़े विद्यालय, लेकिन संस्कार सहित विद्यालय खुले। ऐसे विद्यालय नहीं खुले केवल विद्यालय नाम के हों, ऐसे विद्यालय खुले जिसमें जिन शासन का एक पीरियड लगता हो। आज मुसलमानों के मदरसे खुलते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, और कहीं कहीं तो आतंकवाद परोसा जाता है। हम तो सुसंस्कार के विद्यालय खुलना चाहते हैं, जहां बच्चों को सुसंस्कार मिलें, अच्छे संस्कार मिलें। ऐसे विद्यालय खुलना चाहिए, केवल नाम के नहीं कि विद्यालय खुल गया, विद्यालय में पढ़ाई चल रही है। अरे पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई तो कोई करा देगा, संस्कार कौन देगा? अगर तुमने संस्कारों की विद्यापीठ नहीं खुलवा पाई तो तुम क्या मतलब के हो? एक जगह हम गए, वहाँ विद्यालय चल रहा था, लेकिन कोई शिक्षा नहीं, कोई संस्कार शिक्षा नहीं। तो मैंने कहा समाज से कहा कि महाराज, बोले कि महाराज इसमें सब जाति के लोग पढ़ते हैं। मैंने कहा सब जाति के लोग तो इस पूरे देश में रहते हैं, सब जाति के लोग पढ़ते, अच्छी बात है, तो कम से कम अच्छे संस्कार तो दे सकते हो। इतना तो बता सकते हो कि पानी छान के पीना चाहिए। जब गाड़ी में पेट्रोल डाली जाती है तो वो भी छान के डाली जाती है, फिल्टर लगा होता है उसमें, और तुम शरीर में बिना छाना पानी डालते, संस्कार तो दे सकते हो। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, संस्कार तो दे सकते हो। अगर ऐसा नहीं दे सकते तो विद्यालय चलाने का कोई मतलब नहीं है। प्यारे बंधुओं, संस्कार सहित काम हो। जिन शासन को जीवंत रखना है तो संस्कार देना पड़ेगा और संस्कार की स्थापना करना पड़ेगी। प्यारे बंधुओं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जो कि समय अपनी गति से बढ़ रहा है, हम लोग को विधान भी पूरा और आगे करना है, और ये विधान शिक्षक विधान निश्चित रूप से आप सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करके लेके आएगा, आप सबके जीवन को मंगलमय बनाएगा। इन सबके लिए, आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब बोलिए आचार्य गुरुसार सन्मति सकजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जब बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम।